हम अपना समर्थन वापस ले लेंगे। लेकिन समर्थन वापस नहीं ले सकते, इसलिए नहीं ले सकते कि बहुत लूट मचाई है। इनकी फाइलें भी तैयार है इनके पास, बीजेपी वालों के पास। अगर ये कहीं यूं कह दे कि हम समर्थन वापस ले, तो शाम को ईडी वाले उठा के ले जाएंगे नहीं ले जाएंगे। जहां चौधरी देवीलाल के नाम को हरियाणा से खत्म करने का प्रयास कांग्रेस ने, बीजेपी ने किया, वहीं बीजेपी ने चौधरी बंसीलाल के नाम को भी खत्म करने के लिए चौधरी बंसीलाल के नाम से बनी हुई यूनिवर्सिटी भिवाड़ी में जो है, उसका जो कैलेंडर बनता है उसके ऊपर से उनके फोटो हटा दिए, उनका नाम हटा दिया। इसका जब विरोध हुआ तो रातों रात नए कैलेंडर छपने पड़े। चौधरी चरण सिंह जो किसानों के मसीहा माने जाते थे, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री रहे थे, उनके नाम से HU बना हुआ है, उसका नाम भी चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय है। उसके अंदर भी चौधरी चरण सिंह का फोटो हटा दिया, उनका नाम हटा दिया, फोटो लगा दिया प्रधानमंत्री का, फोटो लगा दिया मुख्यमंत्री का। ये एक सोची समझी चाल है इन लोगों की। ये इस तरह का विवाद खड़ा करके लोगों का ध्यान बांटना चाहते हैं। रोज कोई ना कोई इस तरह के फैसले ये सरकार लेती है जिससे लोगों का ध्यान बटे। ये कैसे किसान कमजोर हो, इसके लिए योजनाएं बनाते हैं, उसके लिए नए नए बिल लेकर के आते हैं। इसलिए साथियों, इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि लोग हमें लड़ाने के लिए कभी मुसलमान को और हिंदू को लड़ाते हैं। जाट आरक्षण, ये जो आपका आंदोलन चल रहा था इन 3 काले कानूनों के खिलाफ, इन्होंने इस तरह के हालात पैदा नहीं कर दिए थे कि सिख और हिंदू भी आपस में लड़े। 26 जनवरी के दिन एक साजिश के तहत इन्होंने इस बात का प्रचार किया था कि सिखों ने तिरंगे का अपमान कर दिया। वो भी एक साजिश थी, क्योंकि वहां जो सिख बड़ी संख्या में बैठा था, जो हमारे हरियाणा के लोग बैठे थे, उनके साथ लड़ाना चाहते थे कि आपस में लड़े, आंदोलन खत्म हो जाए। अब ये नया काम शुरू कर रहे हैं, इस प्रदेश को जाति के आधार के ऊपर बांट लिया जाए। इनके फोटो हटा देंगे, एक जाति विशेष के लोग इसका 22 कार्यक्रम रखे, 22 के 22 जिलों के, और रोजाना 2 हल्के करेंगे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठे और इसका मेन मकसद जो है, कार्यकर्ताओं के बीच में सरकार की जहां बेकायदियों को उजागर करें, वहीं संगठन कैसे और ज़्यादा मजबूत हो, इसके लिए उनकी जिम्मेवारी लगा रहे हैं। मार्च के महीने से एक यात्रा शुरू करेंगे, उस यात्रा के लिए भी अभी से कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगा रहे हैं। और वो जो यात्रा करेंगे हमें, उस यात्रा में सरकार ने अब तक के इस नई बनी हुई सरकार का जो कार्यकाल है, इसमें जो जो बेकायदगियां हुई है वो लोगों को बताएंगे। और खास करके एक कृषि का 4था कानून बनाया इन्होंने, वो एक ऐसा कानून है जो उन 3 कानूनों से भी ज़्यादा घातक है। उस कानून के बारे में लोगों से बात करेंगे। जिम्मेवारी तो थी कांग्रेस की, जब ये कानून बन रहा था तो उसका विरोध करती, लेकिन कांग्रेस ने तो विरोध किया नहीं, क्योंकि कांग्रेस तो भाजपा के साथ मिली हुई है। जितनी भाजपा किसान की विरोधी है, कांग्रेस उससे भी ज़्यादा बड़ी विरोधी। कांग्रेस जब भी सत्ता में होती थी, कांग्रेस भी किसान का हमेशा नुकसान करती थी, अनदेखी करती थी। और भाजपा तो किसान के नाम से नफरत करती है। वो तो अखबारों में पोस्टर तो छपवाती है कि हम किसान के हितैषी हैं, लेकिन जब कोई बिल बनाने की बात आती है तो एक षड्यंत्र के तहत इस किस्म के बिल बनाते हैं जिससे
किसान और ज़्यादा परेशान हो जाए। ये जो चौथा कानून है, ये सेंटर की गवर्नमेंट भाजपा की 2014 के बनाना चाहते थे, जब ये सत्ता में आए थे पहली बार। उस वक़्त ये इसलिए नहीं बना सके कि इनके पास बहुमत नहीं था। उसके बाद इन्होंने राज्यों पे छोड़ दिया था कि राज्य की सरकारें बनाएं। राज्य की सरकार जो है, केवल जहां भाजपा शासित राज्य है उनमें इस किस्म के कानून बने, बाकी कहीं नहीं है। तो ये जो कानून है, ये कानून ख़त्म हो, इसके लिए लोगों को तैयार करेंगे। स्टे कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में जा रही है, तो क्या लगता है कि सरकार की कहीं न कहीं जो नीति है वो खराब रही? सरकार की मंशा स्वयं की ये नहीं है कि किसी हरियाणा प्रदेश के बच्चे को नौकरी मिले। अगर नौकरी देनी होती तो फिर आज डीसी रेट पे थोड़े लगते। फिर आज बच्चे जो हैं, ये तुम्हारा जो लगाते हैं, कहीं डीसी रेट पे लगा दिया, कहीं आपके एडोब पे लगा दिए, ये सब चीज़ें थोड़ी होती। फिर तो पोस्टें निकलती, और पोस्टें निकाल करके जो पोस्ट खाली है उन पे सरकारी पक्की भर्ती करते हैं ताकि उनको परमानेंट जॉब मिलती बच्चों को। बुढ़ापा पेंशन को लेकर भी बुजुर्ग जो हमारे कर रहे हैं, पेंशन नहीं। सरकार की तो मंशा है बुढ़ापा पेंशन खत्म करने की, लेकिन चौधरी देवीलाल ने बुढ़ापा पेंशन शुरू करी थी। सरकार अगर ऐसा कोई निर्णय लेगी तो सरकार को सड़क पर चलने के लिए मजबूर कर दें।